Welcome students. Students, today we will discuss the ICBN and its rules. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको what ICBN is. ICBN stands for the International Code of Botanical Nomenclature. Code of Botanical Nomenclature. Now, what this ICBN is? What is the International Code of Botanical Nomenclature? This ICBN is a collection of rules. It's a collection of rules regarding the scientific names of plants. Regarding the scientific names of plants. The collection of rules regarding the scientific names of plants is called ICBN. This ICBN, so it is a ICBN क्या है? ये collection of rules है कि हम plants को scientific names किस तरह से फराहम करेंगे, कौन कौन से rules हम apply करेंगे scientific names of plants को देने के लिए. तो वो सारी rules जो है वो ICBN के अंदर है. So ICBN is a collection of rules which are regarding the scientific names of plants. This ICBN, it was first accepted in ICBN was first accepted in 1961. तो 1961 में सब पहली बार ICBN को एक्सेप्ट किया गया है और इसके रूल्स को implement किया गया है. Now what are the main rules? Now the main rules of ICBN are main rules. Number one is दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हर एक ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड्स का साइंटिफिक नेम फराहम किया जाता है. सो पहला रूल है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. According to the binomial nomenclature, name of the organism or name of the species, rather you can see, name of the species consists of two words. So दो words हैं, one word and second word. पहला वर्ड जो है इसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम. फर्स्ट वर्ड इज नोन एज जेनेरिक नेम और सेकंड वर्ड जो होता है इट इज नोन एज द स्पेसिफिक एपिथेट. इसको हम स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज द जेनेरिक नेम एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक एपिथेट. ये जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज जेनेरिक नेम होता है ये हम स्टार्ट इट विथ अ कैपिटल लेटर. इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक लेटर जो फिर स्पेसिफिक वर्ड जो है स्पेसिफिक नेम जो है या स्पेसिफिक एपिथेट जो है इट स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव मैंगिफेरा इंडिका. तो दिस मैंगिफेरा इंडिका जो है ये मैंगिफेरा इंडिका इज द बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. इसमें दो वर्ड्स है. पहला वर्ड जो है दिस वर्ड इज जीनस या इट इज द जेनेरिक नेम. Yeah, it is genus, and this is the specific epithet या specific name. अब देख रहे हैं मैंगिफेरा द फर्स्ट वर्ड जो है इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड इस इंडिका का स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड जो है इट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर. सो द फर्स्ट रूल इज दैट अकॉर्डिंग टू द ICBN ईच स्पीशीज का जो नाम होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम है हर एक प्लांट का जो नाम है वो दो वर्ड्स का बना है. पहले वर्ड को हम जेनेरिक नेम बोलते हैं और दूसरे वर्ड को हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं.
first word, the generic name, it always starts with the capital letter, and the specific epithet always starts with the small letter. This is the first rule. Now the second rule is generic name, scientific name. Second rule, scientific name is printed in italic. तो अगर आप साइंटिफिक नेम को प्रिंट करोगे कंप्यूटर के जरिए या किसी भी दिस कीबोर्ड के जरिए, तो यू हैव टू मेक इट इटैलिक. और इफ हैंड रिटन, अगर आप हाथ से लिखोगे, if handwritten, then the scientific name should be underlined separately. If handwritten, then underline separately. For example, we have Mangifera indica. तो ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है. दिस इज साइंटिफिक नेम. ये अगर हम इसको दिस प्रिंट करेंगे तो इसको लेटिन इटैलिक में लिखना है. तो अगर हाथ से लिखना है, हाथ से लिखा हुआ है, तो इसको हमको ने अंडरलाइन करना है सेपरेटली. एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, अलग अलग करना है. जेनेरिक नेम को अलग अंडरलाइन करना है और स्पेसिफिक नेम को अलग से अंडरलाइन करना है. देन द थर्ड रूल इज दैट इज ऑथर साइटेशन. ऑथर साइटेशन, ये ऑथर साइटेशन क्या होता है? ऑथर, अगर कोई दिस साइंटिस्ट अपना नाम किसी नया कोई नाम प्रपोज करेगा किसी प्लांट को, तो वो चाहता है कि मैं अपने नाम को भी इस नाम के साथ रखूं, उसको इजाजत है, वही कहलाती है ऑथर साइटेशन. सो ऑथर साइटेशन इज द नेम ऑफ द ऑथर या साइंटिस्ट, name of the author or scientist who proposed the name, who proposed the name should be written after specific epithet. तो अगर कोई साइंटिस्ट जिसने किसी प्लांट को नाम फराहम किया है, वो चाहता है कि मैं अपने नाम को भी इस साइंटिफिक नाम के साथ रखूं, तो उसको इजाज़त है. ही कैन यूज हिज नेम दिस आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, but he should use it in the abbreviated form. The scientific name should be written after specific name in abbreviated form. या in short form. In abbreviated form. एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. फॉर एग्जाम्पल we have Mangifera indica. ये साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो है. तो ये किसने प्रपोज किया? इट वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस. तो कैरोलस लीनियस, इसके बाद हमें फुल स्टॉप डालना है. उसके बाद कैरोलस लीनियस का नाम हमें शॉर्ट में या एब्रीवेशन में डालना है, एब्रीवेटेड फॉर्म में. सो दिस इज मैंगीफेरा इंडिका, अंडरलाइन सेपरेटली करना है. उसके बाद फुल स्टॉप को डालना है, डॉट को डालना है. उसके बाद ऑथर का या साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है. दिस इज, तो ये इस साइंटिफिक नेम को अलग से अंडरलाइन नहीं करना है. सो दिस इज जेनेरिक नेम. तो ये स्पेसिफिक नेम है. दिस इज स्पेसिफिक नेम, ये स्पेसिफिक नेम है. और दिस इज द ऑथर साइटेशन, ये ऑथर साइटेशन है, ये स्पेसिफिक नेम है या स्पेसिफिक. सो दीज आर द सम ऑफ द रूल्स. देन वी हैव सम मोर रूल्स, लाइक वी हैव ये जो साइंटिफिक नेम है, हमें साइंटिफिक नेम्स कहाँ से हम लाते हैं? साइंटिफिक नेम अगर फराहम करना तो किस लैंग्वेज से लाना है? साइंटिफिक नेम्स शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम, scientific names should be derived from Latin language, or we can take them from the Greek language also. So
सो दे शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द लेटन लैंग्वेज। और अगर हमने किसी दूसरी लैंग्वेज से इनको निकाला है, किसी दूसरी लैंग्वेज से डिराइव किया है, तो वो वर्ड जो हमने किसी दूसरी लैंग्वेज से निकाला है उसको हमें लेटनाइज करना है। और इफ डिराइव्ड फ्रॉम or if derived from other language should be latinized, should be latinized, तो अगर हमने किसी दूसरी लैंग्वेज से इसको निकाला है, किसी दूसरी लैंग्वेज से हमने इसको डिराइव किया है, तो उस वर्ड को हमने लेटनाइज करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव एक प्लांट है, उसका बॉटनिकल नाम है दिस, या हम इसी मैंगीफेरा इंडिका का भी बोल सकते हैं। इंडिका जो वर्ड है ये इंडिया का इंग्लिश लैंग्वेज से है, इंडिया से है, तो इसको हमने लेटनाइज किया है इंडिका से। इसी तरह से एक और प्लांट है, उसको हम बोलते हैं इरिस कश्मीरियाना। सो कश्मीर का वर्ड है तो उसको लेटनाइज करके कश्मीरियाना बनाया है। ओके, तो देन वी हैव द नेक्स्ट रूल इज द दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी होता क्या है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ICBN। तो इन केस 2 or more names are provided to the plant, in case 2 or more names, scientific names are provided, case 2 or more scientific names are provided to a plant, तो इनमें से अब वैलिड कौन होगा? जो अगर एक से ज्यादा नाम किसी प्लांट को है तो उनमें से वैलिड नाम वही होगा जो पहले पब्लिश हुआ है। प्रोवाइडेड टू द प्लांट द oldest name that is the name come first, that is the name published first rather, is recognized as valid name, बाकी जो names है they are called as these synonyms. The other names are known as synonyms. एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है एमाल्टस एक प्लांट है, एमाल्टस का एक साइंटिफिक नेम है केसिया टोरा। ये एक नेम है केसिया टोरा। इट वाज पब्लिश्ड इन 1944। दूसरा साइंटिफिक नेम है इसका केसिया ग्लूका। एक है केसिया टोरा, एक है केसिया ग्लूका। दिस केसिया ग्लूका was given to it in 1945। तो इनमें से जो पहला प्रपोज किया है, पहले ओल्डेस्ट नाम जो है, जो पहले दिया हुआ है वो नाम वैलिड है। तो इस वजह से 1944 पहले दिया हुआ है। सो दिस नेम इज वैलिड नेम एंड दिस नेम इज नोन एज द synonymous name। ओके, तो इसी तरह से एक और एक और रूल है हमारे पास। वी हैव फॉर एग्जांपल एक और रूल हमारे पास है ICBN का कि इन ICBN में हमारे पास एक टोटो नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होता है। अगर हम बात करेंगे मैंगीफेरा की, या हम करेंगे बात ओरेजा की, दैट इज दिस जेनेरिक नेम वही है जो स्पेसिफिक नेम है, या स्पेसिफिक नेम एंड जेनेरिक नेम दे आर द सेम। सो ये प्लांट ICBN रिकॉग्नाइज नहीं करता। सच नेम्स आर कॉल्ड एज टोटो नेम्स। टोटो नेम इज अ नेम इन विच जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम्स आर द सेम।
these tautonames are not recognized by ICPN. However, the ICZN, that is International Code of Zoological Nomenclature, जो animals के लिए जो names rules है उनमें इसको recognize किया जाता है. We have the example like Naja Indian cobra का zoological name है, तो ये valid name है. So ICZN tautonames को recognize करता है और जो दिस ICBN है वो tautonames को recognize नहीं करता है. So these are the some of the these rules provided by the ICBN for providing the scientific names. I hope you have understood this lecture. If you like this video, then please subscribe my channel Ikra Classes. This time very thank you for watching this video.